हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, आपके सोशल मीडिया साइट्स को, या आपकी आपकी एक्टिविटीज़ को स्टॉक करते हैं, उनकी नज़र रहती है आप पे। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन क्या उनको स्टॉक करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी नहीं, आपके पर्सन क्या आपको स्टॉक करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें, आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं या नहीं। एंगर, सेल्फ लव, स्ट्रगल, विजडम, सेक्रेट स्पेस। आप लोगों के बीच, आपके रिलेशनशिप में ऑनरिंग योर एनर्जी, आप लोग के बीच ऐसा होता है कि अक्सर स्पेस आ जाता है रिलेशनशिप में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा, ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से जब कनेक्ट होते हैं उसके बाद काफ़ी एक स्लो, आपके रिलेशनशिप में कोई स्लोनेस है, कुछ स्लो स्लो आपके रिलेशनशिप चलता है, और फिर दोबारा फिर कुछ टाइम बाद रीट्रीट होता है। फिर आप लोग एक दूसरे के एक साथ फिर दोबारा आके आप लोग के बीच एक बाउंड बनता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, इट्स ऑल गुड। लेकिन आप लोग कभी भी एक दूसरे के ऊपर एक क्या, वेट वेट अ मिनट, ड्यूलिटी। ठीक है, आप लोग कभी भी एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट रखते हैं, आप लोग के बीच एक स्पेस सिचुएशन आ जाती है। लेकिन ऐसा है, आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। अगर वो देखते हैं कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको जेलसी, एंगर फील होता है। ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं अगर आप लोग एक दूसरे की लाइफ में हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या बिज़ी पॉइंट पर हैं आप लोग की लाइफ में, क्योंकि आप लोग एक मेच्योर फेज में हो सकते हैं, आप भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई वर्क करते हैं और आपके पार्टनर भी वर्क करते हैं। आप लोग को एक एक प्रॉपरली, या तो आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है, स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है किसी भी तरीके से। फिर आप लोग चाहे एक दूसरे के साथ दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं, दोबारा आप लोग की सुलह सफाई हो जाती है, आप फिर दोबारा एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। लेकिन आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर स्टॉक करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से वो फेक नंबर से या फेक अकाउंट से किसी न किसी तरीके से वो स्टॉक करते हैं। अगर आप किसी और से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, आपके पोस्ट पे किसी के लाइक कमेंट दिखते हैं, तो उनको एक एंगर इशू है, उनको उनको जेलसी फील होती है, एक पॉजिटिवनेस उनके अंदर है। वो चाहते हैं अगर आप अकेले भी हैं तो अपने सेल्फ के साथ लव करें, वो आप अपने सेल्फ के साथ अच्छा टाइम गुजारें। अगर वो आपको इनफ टाइम नहीं दे पा रहे, आगे करियर और फ्यूचर को देखते हुए आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें, ना कि अपने अपने ऊपर वर्क करें, ना कि आप लोगों से जाके कनेक्ट हों। तो उनको एक शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, उनके एंगर इश्यूज़ हैं, उनको एक जेलसी, उनको एक पॉजिटिवनेस फील होती है, स्ट्रगल, उनको स्ट्रगल लगती है, फिर उनको एक मुश्किल होती है। ऐसा हो सकता है जब भी आप लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं, कुछ अच्छे वे में, अच्छे नोट पे आप लोगों के बीच स्पेस नहीं आता, आर्ग्यूमेंट की वजह से आता है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू आता है, या आप एक पॉइंट पर सेम पेज पर आ नहीं पा रहे होते, कुछ ना कुछ इस पॉइंट पर आप लोग के बीच कोई स्पेस क्रिएट होता है, या आप कमिटमेंट चाहते हैं जो उस वक्त आपके पर्सन, या जो टाइम चल रहा है वो अपनी कैरियर को देख रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। वो इस वक्त इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर रखने के लिए अपने आप को इतना कंप्लीट नहीं समझते। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो सकता है, बहुत स्लो बट स्टेडी आपके पर्सन के माइंड में आप हैं, लेकिन स्लो बट स्टेडी,
वो आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं, वो स्टॉक भी करते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन स्लो हैं। जैसे एक कोई अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, कोई कोई एयर साइन, कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में क्या है, इमोशंस रखते हैं वो स्लो काफ़ी हैं वो, क्योंकि अभी कभी भी आपको कुछ भी कहेंगे या कोई भी आपको कमिटमेंट देंगे, आपको कोई ऑफ़र देंगे, आपको या आपको एक अप्रोच करेंगे, अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, तो बहुत ज़्यादा पुख्ता होगा। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आज आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो कल कह देगा नहीं, मैं मुश्किल हो रहा है, मैं नहीं ऐसा कर सकूँगा। ये रॉन्ग वाले होप्स नहीं देते। फिर आप लोग को ऐसा लगता होगा कि एक दूसरे के अंदर, जब हम लोगों ने एक दूसरे को कन्फेस ही नहीं करा हुआ, जब हमें पता ही नहीं हम एक दूसरे के साथ हैं या नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में बिज़ी होने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, तो आपके पर्सन स्टॉक करते हैं, उनको एंगर इशू होते हैं, वो एक पॉजिटिवनेस पे आ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है ये जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, ठीक है। एक रीट्रीट, फिर वो चाहते हैं कि अब मैनिफेस्ट करते हैं आपको, कभी भी आपसे खुद से आके कांटेक्ट नहीं करते, मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में रहते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक काफ़ी बड़े ट्रिक्स्टर और मैनिफेस्टर हैं, एक माइंड उनका बहुत ज़्यादा शार्प है, उनका वो दिमाग से ही आपको इस रिलेशनशिप में कायम रखे हुए हैं अपने, उनकी दिमागी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक पावरफुल रोल निभा रही है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। इट्स ऑल गुड, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी के लिए वो ऐसा नहीं कर रहे, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। अगर वो आपको रॉन्ग होप्स देते कि हाँ हमारी शादी होगी, आगे फैमिली होगी, आगे सब कुछ होगा, तो शायद वो, उनको ऐसा लगता है वो कर नहीं पाते। वो डायरेक्टली आपके लिए कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो वर्ड्स पे नहीं, वो एक्शन पे यकीन करते हैं, वो एक्शन से आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, वो एक्शन देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अभी वो जितना ही स्लो हो जाए, जितना ही भी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, वो रीट्रीट उनके माइंड में एनी टाइम आपको लेकर रहता है। आई मीन 24/7 वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उनको आपसे कनेक्ट होना है, उनको आपको जो भी उनको कन्फेशन करना है, उनको आपको अपनी लाइफ में रखना है, इसलिए वो आपको स्टॉक करते हैं, आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप स्पेस पर जाते हैं, आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते, फिर भी वो, उनको एक ये रहती है कि उनको पता है आप एक कम्युनिकेटिव पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं। जब भी उनसे बात हो जाती है तो आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी का रखते नहीं हैं, जो जिधर भी बिज़ी होते हैं आप उनसे कह देते हैं, आप उनसे डिस्कस कर लेते हैं। जब आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते, उनको एक क्यूरियोसिटी होती है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप किस पॉइंट पर हैं, आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं, आप किधर बिज़ी हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा, तो ख़ुद से वो पूछ नहीं पाते और फिर कांटेक्ट नहीं होता, तो उनको एक एंगर इश्यूज, शॉर्ट टेम्पर, लोगों से लड़ना, घर में जिससे भी कनेक्ट हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव मूड में हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर भी उनको बैलेंस रखना है। वो एक सिर्फ एक अपने दिमाग की वजह से हर चीज़ को बैलेंस, एक हर चीज़ को लेकर चल पा रहे हैं, ठीक है। देखने को तो आपको एक स्टक सिचुएशन, एक बहुत ज़्यादा हैवीनेस वाली सिचुएशन है, ये बहुत आपको एक हैवी कर देती होगी। जब आप सोचते होंगे रात में, दिन में, तो आपको ऐसा लगता होगा ऐसा क्या है यहाँ पर, क्यों क्लैरिटी नहीं है। लेकिन डिवाइन कह रही है यहाँ पे इट्स ऑल गुड, ये सब कुछ ठीक है। आप यहाँ पे जो भी है एक डिवाइन के थ्रू हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग के थ्रू हो रहा है, ये डिवाइन का प्लान है जो भी चल रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है इस वक्त आप लोगों के कनेक्ट होने में, आप लोगों के एक दूसरे के साथ आने में, इसलिए यहाँ पर कुछ एक स्पेस है, आप लोगों के बीच डिस्टेंस है, आप लोग कम्युनिकेट, इसलिए क्लैरिटी नहीं हो पाती, आप लोग इसलिए एक साथ नहीं हो पाते। शायद अगर आप लोग इस वक्त साथ हों, आप लोग इस वक्त इन सब चीज़ों को समझ रहे हो, आप लोग इस वक्त को एक साथ गुजार रहे हो, तो फ्यूचर शायद आप लोगों के लिए एक साथ ना हो, ठीक है। वो क्योंकि आप लोग की आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम बहुत है, आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा किसी पॉइंट पर आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पाते, ठीक है। आप आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं उनसे, वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, आप सवाल उनसे करते हैं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर और समझदार और सेंसिबल समझकर यहाँ पे वो सोच रहे होते हैं मुझे सब पता है, लेकिन आप उस बात को समझ नहीं पा रहे होते। तो यहाँ पर बहुत से डिफरेंसेस हैं जो इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये आप पर्पसली एक दूसरे से डिस्टेंस हैं, आप लोग पर्पसली एक दूसरे से दूरी पे रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको इस वाले डेक से स्टॉक करते हैं या नहीं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन क्या उनको स्टॉक करते हैं या नहीं। स्टॉक करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच
स्पेस मूवमेंट ज़्यादा रहते हैं, ना कि एक मेमोरीज आप लोगों के पास ज़्यादा होती हैं। जब आप लोग खुशी से मिलते हैं या एक दूसरे के साथ आते हैं, एक मेमोरीज चीज़ें रह जाती हैं। अदरवाइज़ आप लोगों के बीच स्पेस रहता है। 6 ऑफ सूट बिल्कुल काम और वाटर की तरफ मूव करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को आपके ऊपर नज़र ज़रूर रखते हैं, उनके कहीं ना कहीं सोच में आप कभी सोचते हैं आपसे कांटेक्ट कर लें, आपके साथ जो भी है सुलह सफाई कर लें, जो भी है कि मन मटाओ आप लोगों का, जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें चलती हैं वो बार बार सोचें इस रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए, इसका पैटर्न चेंज करने के लिए, एक नॉर्मल होने के लिए। मैंने कहा किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपसे। नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पे आ गया किंग ऑफ कप्स। इमोशनल साइड उनकी बहुत ज़्यादा आपके लिए एनी टाइम एक्टिवेट रहती है, ठीक है। एक एक्टिवेट रहता है उनका इमोशनल मूड आपके लिए, ऐसा नहीं है। 3 ऑफ फैंस डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी उनको कोई, क्योंकि वो एक सेंसिबल और एक मेच्योर पर्सन है, तो वो अपनी मेच्योरिटी के हिसाब से ही देखें। यहाँ पे 8 ऑफ फैंस आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं। अगर ये स्टॉक ही कर रहे हैं और आप किसी वेटिंग पोजीशन में हैं तो ये वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं, आप खुद को मेडिटेट कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल अब आप अपने पर्सन के लिए कंफ्यूज होते जा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है वो आपको एक ऑफ़र देंगे। 6 यहाँ पे है एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। आपको एक मैंने कहा बहुत ज़्यादा एक अर्थ साइन की वाइब है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, कोई एस ऑफ कप्स, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन। द स्टार हील करना चाह रहे हैं, हील करके इस सिचुएशन में एक बिगनिंग लाना चाह रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप को आपके पार्टनर हील ज़रूर करेंगे, ठीक है। दी डेवल बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं आपकी तरफ से, एक अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा, आपकी एक ना होना भी उनको एक परेशान करता है, और होने से उनको ऐसा लगता है कि आगे सिचुएशन ये चीज़ें सही रहेंगी, आगे वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि मिस अपॉर्चुनिटी तो नहीं कर दी मैंने ये आपको इतना वेट करा कर, ठीक है, सिचुएशन में। 9 ऑफ पेंटिकल आपको एक इंडिविजुअली वर्क करता देखें अपनी लाइफ में, देख रहे हैं और इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, तो खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन इस सिचुएशन के बारे में ओवर थिंक करें। और मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, स्टॉक करते हैं, याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा यादें कनेक्टेड हैं, उनका डीप डाउन उनके इमोशंस कनेक्टेड हैं आपसे, लेकिन वो बहुत फिर सोचते हैं, हर चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं। खाली कुछ लोग जब एक लव में आते हैं तो लव के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपनी लव लाइफ को प्रोग्रेस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना अपने पेंटिकल्स को देख रहे होते हैं, ना अपने कैरियर को देख रहे होते हैं, ना अपनी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रहे होते हैं। लेकिन ये पर्सन एक मेच्योर पर्सन है, ये हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहता है। ये एक की वजह से दूसरे को कभी परेशान नहीं करेगा, या आपकी वजह से किसी और को, या किसी और की वजह से आपको। ये आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं बता पाता कभी, क्योंकि ये आपको उस प्रॉब्लम से ही परेशान नहीं करना चाहता। वैसे ही आप एक स्ट्रेस में रहते हैं, आपको नहीं पता इस सिचुएशन में क्या है, लेकिन आपके पर्सन को ज़रूर पता होता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं, आप किसकी तरफ मूवमेंट ले रहे हैं, कौन आपसे कनेक्ट हो रहा है, आपकी लाइफ की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, चाहे वो आपसे उगलवा लें बातों में जब भी कनेक्शन में आए, या वो किसी के थ्रू आप ये कर लें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आप लोगों के, या वो ख़ुद किसी तरीके से नज़र रख लें, कुछ ना कुछ उनके पास तरीका है। फेक अकाउंट्स हो सकते हैं, कुछ भी तरीका हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं जिससे वो नज़र रखते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, लेकिन कुछ ना कुछ है जो उनको आपके ऊपर वो बिना देखे कि आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है उनका दिन नहीं गुजरता। उनका एक उनकी नज़र आप पे ज़रूर रहती है। अपनी इतना बिज़ी शेड्यूल के बावजूद इनकी सोच आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर ना हो जाए, इस सिचुएशन को मुझे सॉल्व करते करते मैं इतना टाइम ना ले लूँ कि बहुत टाइम गुजर जाए। रात में ज़्यादा सोचते हैं सब सिचुएशंस के बारे में, कैसे सॉल्व करें, कैसे कमिटमेंट तक लेके जाएं, कैसे कंप्लीशन लाएं आपके और उनकी सिचुएशन में, ठीक है। आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको पता नहीं चलता वो कैसे करते हैं, आपको पता भी नहीं चल सकता। वो आपको कभी भी जाहिर नहीं करते जिसके आप में वो आपको स्टॉक भी करते हैं कहीं से, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स उनको पता भी हैं।
वो कभी ज़ाहिर नहीं करते। बात अगर अकाउंट में ऐड थे तो अलग बात है, और अगर नहीं थे तो भी उनको वो किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और रखते हैं। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलें। इसका लिंक आपको मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन पे। उस लिंक को क्लिक करें, वहाँ पर बहुत सारे आप लोगों के लिए टॉपिक्स हैं। मैंने पिक अ कार्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पे जनरल रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पिक अ कार्ड होती हैं। तो आप उन रीडिंग्स को एंजॉय करें और उसको फॉलो करें। थैंक यू।